Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which of the following statement is incorrect. Option A: the pulmonary trunk with the left and the right arteries is part of the pulmonary circulation. B में है the aorta is a part of systemic circulation. C में है the aorta receives blood from the left ventricle. D में है pulmonary vein collect deoxygenated blood from the body and pour it into the right एट्रियम। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डबल सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन। सो अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन की, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड दूसरे को कहा जाता है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें, तो इसमें क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, यानी इसमें दो एट्रिया होते हैं एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या? दिस वन इज दी राइट एट्रियम एंड ये क्या है? ये है आपका राइट वेंट्रिकल्स। फर्दर अगर हम बात करें तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम एंड ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सो अगर हम इसमें बात करें तो होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपका अरोटा में एंड फिर अरोटा में भी कहाँ पे? डॉर्सल अरोटा में। एंड डॉर्सल अरोटा से होते हुए ये डॉर्सल अरोटा के ब्रांचेस में जाता है एंड देन वहां से इट विल गो इनटू दी टिश्यू कैपिलरीज और फर्दर टिश्यू कैपिलरीज से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा वेना कैवा में, वेना कैवाज में, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? जिसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा आएगा। फर्दर इस सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका राइट एट्रियम में। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड आता है वो जाता है किसमें? इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से कैसा ब्लड आता है? दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड चल जाता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। और यहाँ पे जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट वॉज कैरिड बाय दी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स इसको कहाँ पे कैरी करता है? अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन्स इसको कैरी करता है टू दी लेफ्ट आर्ट्रियम। सो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो हमें क्या बताना? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। इसमें बोल रहा है कि पल्मोनरी ट्रंक विथ लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज इज पार्ट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एरोटा से शुरू हो रहा है सर्कुलेशन, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जबकि जो सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स पे शुरू हो रहा है, उसको लंग्स पे जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व एंड पल्मोन टर्म इज यूज्ड फॉर द लंग्स। सो पल्मोनरी ट्रंक के दो पार्ट होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, और ये दोनों पल्मोनरी सर्कुलेशन के पार्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि अरोटा जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। तो हमने देखा कि अरोटा जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन शुरू ही होता है कहाँ से? अरोटा से। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है कि अरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करता है। तो हमने देखा कि अरोटा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर उसको कहाँ ले जाएगा? उसको टिश्यू के पास लेके जाएगा।
तो यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी में बोल रहा है पल्मोनरी वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पोर इनटू द राइट एट्रियम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है किससे, लंग्स से, और उसको कहाँ पोर करता है, उसको पोर करता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.